देखिए आदित्य जी, इस बार का जो संघर्ष रहा वो थोड़ा हटके रहा और ये बिल्कुल साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेता दिया गया कि ये जो बार बार आपके पास हमेशा छोटी छोटी बातों पर, ये ठीक वैसे ही आदित्य जी जैसे मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाए तो उन्होंने कहा मैं बम फेंक दूंगा, बच्चों का आपसी झगड़ा हो जाए तो मैं बम फेंक दूंगा। तो उन्होंने इस बम को ऐसा मान लिया बच्चों का खिलौना। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर साफ उनको चेताया पाकिस्तान को कि अब ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। दूसरी, ये आपकी क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा था पाकिस्तान की कि आप इतना बड़ा पावर रखे बैठे हो, आपको उसका उपयोग आता है भी नहीं आता है। ये जो परमाणु बम संपन्न जितने भी राष्ट्र हैं, कोई भी राष्ट्र जो एटॉमिक पावर रखता है वो ऐसी धमकी कभी नहीं देता। और ये सुरक्षा का एक हथियार है। इसको ये कह सकते हैं कि आपातकाल का एक हथियार है। लेकिन ये थोड़ी है कि आप जरा जरा सी बातों पे आप धमकी देने लग जाओ। तो ये पाकिस्तान की बौद्धिकता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या अब आपके पास ये हथियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये पूरा विश्व, मुझे ऐसा लगता है अब एक नई बहस चलेगी और ये देखा जाएगा सारे मुल्क, बड़े जो देश हैं वो मिलकर कि ये पाकिस्तान इसको रखने का अधिकार है कि नहीं इसके पास, क्योंकि ये कभी भी इसका दुरुपयोग कर सकता है। इसने ये परिचय दिया। सर, एक चीज और प्रधानमंत्री ने बोली, उन्होंने कहा कि तीसरा, हम जो है आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। यानी कि पाकिस्तान की सरकार और जो आतंकी के आका हैं, यानी कि अब चाहे सरकार कह लें, सेना कह लें पाकिस्तान की, या बड़े बड़े आतंकी कह लें जो बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए अब आगे बढ़ रही है। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है सर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के जो भी स्टेप हैं जो उठाते हैं उसका दुनिया अनुसरण करती है। और ये जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हम आतंकी और आतंकी की सरपरस्ती सरकार को एक ही देखेंगे, और इसमें अब तो कोई दो राय नहीं है। जब आप देखिए कि आतंकियों के जनाजे में बाकी जनरल जा रहे हैं, बाकी शामिल हो रहे हैं, सरकार के लोग शामिल हो रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर बचा। मैं तो बहुत दिन से ये भी कह रहा हूँ कि बाकी सेना और बाकी आतंकी एक ही बात है, और कोई सेना मैना काम नहीं करती, और उनके संरक्षण में ये सब होता है। पाकिस्तान पेट लोगों को रखता है और सीमा पार नहीं, वो जहाँ जहाँ उसकी संभावना है वहाँ आतंकी भेजता है, उसके ट्रेनिंग कैंप है वहाँ। इस बार के अटैक में यही तो एक संदेश है कि आपने अभी केवल मुंह से आप ये कहते थे हमने वो कैंप उड़ा दिए जिनमें जहाँ आप उनको ट्रेनिंग देते थे। तो ये ट्रेनिंग कैंप कहाँ थे, ये आपके शहर में बने हुए। कई ट्रेनिंग कैंप आमतौर पर देखा जाता है जंगल में, पहाड़ियों पर बने रहते हैं। पाकिस्तान ऐसा विचित्र देश है कि बीच शहर में बना रहे हैं ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों के, और उन्हीं ट्रेनिंग कैंपों को उड़ाया है भारत की सेनाओं ने। तो मैं तो ये कहता हूँ आदित्य जी, ऐसी सेना को सलाम, हिंद की सेना को सैल्यूट है। और आप ये देखिए कितनी टारगेट और कितनी क्लीनली ये कार्रवाई की गई कि आसपास की बिल्डिंगें खड़ी रहीं और वो जो कैंप जो बीच शहर में थे उनको उड़ा दिया गया। तो ये स्पष्ट संदेश है कि हम बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक करेंगे। और इन सब चीज़ों में आदित्य जी आप एक बात और ही देखिए कि ये तो पाकिस्तान है, इनने तो उठाया और दो चार लोग भेजे और मार दिए, या इनके पास हथियार आए और उन्हें फेंक दिए। ये इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये किस पे गिर रहे हैं, इस पे मरने वाले कौन लोग हैं। ना इनको बच्चे दिखते, ना इनको महिलाएं दिखती, ना इनको सिविलियन दिखती। लेकिन भारत ने इस संघर्ष की विकट स्थिति में भी उस संयम का परिचय दिया, बिल्कुल, कि कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई सिविलियन की हताहत नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं सर। और प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि